विधायक ओम कुमार ने दी जानकारी। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय अमरोहा में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को 69 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप का बजट दिया गया है। इसी उपलक्ष्य में जनपद बिजनौर की 21 विधानसभा क्षेत्र नेटवर्क के लोकप्रिय विधायक ओम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया तथा इस बजट से होने वाले लाभ की जानकारी दी और मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उसके साथ अमरोहा जिले के जिला अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी और अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोहतास सिंह उपस्थित रहे। भाई बंधु, आज मुझे आप लोगों को बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित छात्र छात्राओं को, जो अनुसूचित समाज से आते हैं, उनके छात्र छात्राओं को 59,000 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप की बजट में घोषणा की है। और अब ये 59,000 करोड़ रुपए जो हमारे छात्र अनुसूचित मोर्चे के हैं, छात्राएं हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। उनको आत्मनिर्भर भारत में आगे जुड़ने के लिए उनका रास्ता खुलेगा। मैं उन सभी अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को बहुत बधाई देता हूं कि और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने गरीब समाज के उन बच्चों के बारे में सोचा जिनको इस 59,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। आप जानते हो, जब से केंद्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में पहली बार चुन करके गए थे और सदन में पहली बार वो पहुँचे तो उन्होंने पहले सीढ़ी को नमन किया था। उसके बाद जब संसद में पहली बार वो बोले तो उन्होंने कहा था कि आज इस देश का अगर मैं प्रधानमंत्री बना हूँ तो ये मेरी ताकत नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की ताकत है, जिन्होंने इस देश के अंदर एक ऐसा संविधान बनाया जिसके अंदर एक आज चाय बेचने वाला एक गरीब का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बना है। तब से लेकर आज तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी हमेशा अनुसूचित समाज के लिए, गरीबों के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाए जिनसे उनका लाभ मिल सके। आपको मालूम होगा कि अभी पंच तीर्थ बनाने का काम भी, जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की शिक्षा हुई, और लंदन में उस जगह को भी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस जगह को भी खरीदा, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने रह करके पढ़ाई करी थी। उसको छात्रावास बनाया, आज करके पढ़ाई करी थी, उसको छात्रावास बनाया। आज अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं वहाँ जा कर के रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसी के लिए ये जो 59,000 करोड़ रुपए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है, ये उनको सबको लाभ मिलेगा। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अनुसूचित समाज के लिए, गरीबों के लिए, उनके बच्चों के लिए हमेशा आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। मैं हृदय से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 59,000 करोड़ का जो लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश के छात्रों को, लाभ किस चीज़ में मिलेगा? वो ये जो स्कॉलरशिप है, और जो स्कॉलरशिप जिसको आप मैं कहूँ तो वजीफा भी कहते थे, तो ये उन बच्चों को केवल वजीफा मेरे को हर ज़िले में, क्योंकि मैं भी एक अनुसूचित समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे भी इसलिए यहाँ पर पार्टी के द्वारा भेजा गया है कि मैं भी जा कर के आप लोगों के बीच में मीडिया के माध्यम से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बजट की घोषणा की है 59,000 करोड़ का, ये जरूर इससे उनको बच्चों को लाभ मिलेगा। अच्छा, प्रदेश में अनुसूचित जातियों के साथ ही ज़्यादातर रेप की वारदात हो, गैंग रेप की वारदात हो, छात्राओं या लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, वो अनुसूचित जनजाति जातियों के साथ ज़्यादातर होती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
की जो सरकार है और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं सपा और दूसरी पार्टी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ केंद्र के अंदर में और प्रदेश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे कोई कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसकी जगह जहाँ पर है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको वहाँ भेजने का काम किया है। तो चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो, किसी भी तरह की अगर कोई गलत काम करता है, कोई अपराध करता है, तो उसकी जगह उसको भेजने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री। लेकिन अपराध तो कम नहीं हुआ था, गिराफ पहले तो ज़्यादा मैं की घटनाएं, हत्या, मैंने आपको यही बात अभी बताई है कि अपराध कम भी हुए हैं और मैंने खुद देखा है, मैं भी एक गांव से आता हूं कि जब दूसरे सरकारें चल रही थी उस समय पे आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था कहाँ थी, चारों तरफ गुंडा राज था, कई कच्चे बनियान वाले आते थे, कई सरिया मार वाले आते थे। आखिर क्या चल रहा है राजनीति की गलियारों में? की सरहदों पर खून बहाता हमारा जवान, गांव के खेतों में पसीना बहाता हुआ हमारा किसान। भारतीय संस्कृति की विरासत हमारे देश की शान। अब आ रहा है आरजेसी न्यूज नेटवर्क अपने नए अंदाज में बेखौफ इरादे मजबूत कदमों के साथ।